कादमतली खुदा का शुक्र हो जिसने एक बार फिर ये मौका हमें दिया है ताकि हम उसकी हजूरी में, उसके घर में, उसके कदमों में आकर उसकी इबादत कर रहे हैं। क्योंकि रोजों का सीजन हमारी जिंदगी में चल रहा है और हम मुख्तलिफ जावियों से सीख रहे हैं और हमने बहुत सी ऐसी मिसालों पर भी गौर किया है जो बाइबल मुकद्दस में मज़कूर हैं और जिनमें बहुत से खुदा के लोगों ने अपने आप को रोजे की हालत में ठहराया और फिर मुख्तलिफ मकासद को लेकर वो भूखे और प्यासे खुदा की हजूरी में आए। और फिर हमने इस बात पर भी बड़ा गौर किया है कि किस तौर से फिर खुदा ने उनकी जिंदगी में काम भी किया, किस तौर से खुदा ने फिर उनकी दुआओं को सुना, उनकी इस रोजे जैसी इबादत को, रियासत को अपनी हजूरी में मकबूल ठहराया और इसके बदले में फिर खुदा ने उनके लिए वही कुछ उनके लिए मुमकिन किया, उनको दे दिया, बख्श दिया, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को खुदा की हजूरी में भूखे और प्यासे रखा। और आज भी हम एक मिसाल पर गौर करने जा रहे हैं कि एग्जाम्पल, एक मिसाल, और आज मिसाल किसी आम इंसान की नहीं है। जिस मिसाल पर आज हम गौर करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ है और इसका हवाला आपको मिलेगा मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इसमें एक बड़ा मशहूर वाकया लिखा गया है। उस वाकये से आप वाकिफ हैं? वाकिफ हैं जी? क्या वाकया है? खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश। अब वो आजमाया भी उस वक्त गया, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जब बाइबल ये कह रही है कि 40 दिन और 40 रात का फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। लेकिन जब आप पहली आयत पर गौर करते हैं जिसमें लिखा है, पहली आयत क्या है? हवाला खोल कर रखें जरा, सर्वे बानी जिन बच्चों के पास बाइबल है सारे जरा हवाला खोल कर रखें। पहली आयत में क्या लिखा है? उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। लेके कौन जा रहा है? रूह लेके जा रहा है। अब अगर आप इस आयत से पिछली आयत पर गौर करें, अगर आप इसी आयत से जो पिछली आयत है, जो 3 बाब की आखिरी आयत है, उसमें क्या लिखा है? आसमान से ये आवाज आई। ये जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग इसकी आजमाइश की, ये बड़ी काबिल गौर है। आसमान से आवाज आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। अगर आप इससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको यह भी नजर आएगा कि रूहुल कुद्दस कबूतर की सूरत में, कबूतर की मानंद उतरता हुआ आपको नजर आता, उसके ऊपर ठहरता हुआ नजर आता। अब वही रूह जो रूहुल कुद्दस है वो उसे लेकर गया है कहां पर? जंगल में, बियाबान में, एक खास काम के लिए। अब काम क्या है? आजमाया जाए, ताकि क्या किया जाए जी? लेकिन देखा जाए वक्ती तौर पर, अगर सोचा जाए, देखा जाए तो उसे तो आजमाए जाने की जरूरत ही नहीं। और इससे पहले कि हम इस बात पर आए, ये आजमाइश होती क्या है? आजमाइश क्या होती है या आजमाया जाना क्या होता है? या अगर बाइबल मुकद्दस में हमें यह बात बार बार लिखी हुई मिलती, आप अहद अतीक की बात कर लें, आप अहद जदीद की बात कर लें, मुख्तलिफ हवालों में आपको यह लफ्ज या इसका मफहूम लिखा हुआ मिलता। ऐसा क्यों होता? याद रखें, जो आजमाया जाना है, क्योंकि यहां पर जो लफ्ज अभी आपने लिखा गया है और आपने पढ़ा भी है कि वो क्या किया जाए, ताकि अबलीस से आजमाया जाए। इसका मतलब क्या है कि ये आजमाया जाना दरअसल एक अमल है। आजमाया जाना क्या है जी? एक
आजमाया जाना एक अमल है जो किसी के ऊपर होता है ताकि उसके बारे में जाना जा सके, पता लग सके कि वो असल में है क्या। जब आजमाने की बात करते हैं तो इसका मतलब है किसी के बारे में जानना। अब सीधे लफ्जों में आप यह भी कह सकते हैं कि यह देखा जा सके कि कौन कितने पानी में है। यह एक मुहावरतन बात हमारे मुआशरे में इस्तेमाल होती है। मुआशरे में यह बात, यह मुहावरा आपने सुना भी है कि कौन कितने, ताकि देखा जा सके, जाना जा सके। अब यही लफ्ज, चूंकि जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं, और आपको यह पता है कि जो पुराना अहदनामा है वो इब्रानी में लिखा गया, नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया। और जब आप इसी बात को सीखने के लिए अब इब्रानी जुबान की तरफ जाते हैं ताकि ये देख सके ये लफ्ज हमें क्या सिखाता है, ताकि ये देख सके कि ये इसका असल मतलब क्या है, तो याद रखें इब्रानी जुबान के मुताबिक, जैसे कि पहले मैंने, चले मुझे टाइम मिल गया था, मैंने लिख दिया, ये जो लफ्ज इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है आजमाइश के लिए, ये वही लफ्ज है जो इस्तेमाल होता है काम के लिए, टेस्टिंग ऑफ अ मेटल टू डिटरमिन इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड क्वालिटी। किसी भी धात, जब हम धात की बात करते हैं ना, धात के बारे में जानते हैं बच्चे? कौन कौन जानता है धात के बारे में? कोई आप में से जानता है? कोई और जो पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, एफए में पढ़ रहे हैं, एफएससी में पढ़ रहे हैं, धात के बारे में जानता है कोई? धात क्या होती है? मेटल क्या होता है? धात या मेटल? नहीं पता? टीचर भी यहां पर बैठे हैं। अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है, टीचर व्हाट इज मेटल, मेटल क्या है, पढ़ा करें। मेटल दरअसल देखिए आपके सामने यहां पर बहुत सी मेटल्स पड़ी हैं, यहां पर भी बहुत सी मेटल्स आपके सामने, ये भी एक मेटल है। ये क्या है? नजर आ रहा है? ये पाइप, ये किस चीज का बना हुआ है? लोहे का, स्टील का है। ये लोहा, लेकिन ये एक मेटल है, ये एक धात है। धात में बहुत सी है। ये लकड़ी का है, लकड़ी भी एक धात है, ये लकड़ी का बना हुआ है, ये लोहे का है। बहुत सी चीजें आपके पास हैं। धात, मेटल, किसी भी, इसका मतलब है किसी भी चीज को जांचने के लिए, परखने के लिए, जो यहां पर लिखा गया टेस्टिंग, टेस्ट करना, उसको टेस्टर लगाना, चेक करना कि दरअसल ये जो चीज हमारे सामने है, मिसाल के तौर पर आप टेस्ट कर चुके, हमने पढ़ा टेस्टिंग ऑफ मेटल, यानी कि एक इस धात को आपने चेक करना है। अब चेक कहां पर करेंगे? लेबोरेटरी में चेक करेंगे। इसका एक बाकायदा प्रोसेस है किसी भी चीज को चेक करने का। क्या है? ये एक बाकायदा प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें से जब वो चीज गुजरती है तो फिर ये पता चलता है। और दरअसल यही एक अमल है टेस्टिंग का, मेथड टू डिटरमिन। डिटरमिन क्या होता है? जानना, जांच परख करना। क्या करना जी? जांच और परख करना कि इसके अंदर क्या है। कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारे बच्चे ना, छोटे बच्चे, जो आप कोई उनको खिलौना लेकर आते हैं ना, कई बच्चे बड़े इसके मतलब मेंटली बड़े इस तरह के तेज होते हैं। वो करते क्या है? उसको खोल कर देखते इसके अंदर क्या है। पहले तो थोड़ा सा खेलते हैं उसके साथ, फिर जब थोड़ा सा खेल लेते हैं ना, या तुझे मैं क्या कई बार अकली जाते हैं, पर हूं तो मां पे को नवा लिया के नहीं पे देंगे, ये काम करो। हाँ, वो कर देंगे नहीं, कोई खोल के नहीं दे। दरअसल इसमें है क्या? ये किस किस चीज का बना हुआ है, इसके टायर कैसे जुड़े हुए हैं, इसके अंदर जो चीजें, जो सल हैं, वो हर एक चीज को लाना कर देते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये डिटरमिन करना वही है, लेबोरेटरी में चेक करना कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, मतलब किन चीजों से मिलकर ये बना, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या कुछ इसके अंदर पाया जाता है। और फिर दूसरी अहम बात है कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये कितना पायदार है। आप देखिए, अगर लोहा ही बनाया गया ना, लोहा, तो लोहा एक मकसद के लिए बनाया जाता है। अगर ये पाइप बनाई एक मकसद के लिए कि इसके साथ जब कुछ चीज टकराएगी तो क्या ये बाकी से रोक पाएगा? किसी भी चीज को चेक करने के लिए इसकी क्वालिटी, कि ये कितनी पायदार है। देखिए, कोई भी जब इंसान को चीज इजाद करता है ना इंसान, तो फिर वो उसको चेक भी करता है। उसको चेक भी करता है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये बनाया है, क्या ये वाकई उस म्यार पर पूरा उतर रहा है।
अगर मैंने इसे बनाया है किसी चीज को रोकने के लिए, तो क्या यह उस चीज को रोक रहा है? अगर मैंने इसको बनाया है कि इसके ऊपर मिसाल के तौर पर यह बनाया गया कि इसके ऊपर लिखा जा सके, अब बनाने से पहले जब इसको बाजार में भेजने से पहले यकीनन उन्होंने चेक किया इसको कि ये शीट जिसके लिए बनाई जा रही है, क्या ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है? क्या इसके ऊपर मार्कर के साथ लिखा जा सकता है? अब मार्कर बनाई गई है एक मकसद के साथ, अगर ये लिखे ही ना, बनाई गई है कि इसके अंदर स्याही होगी, ये लिखेगी, इसका चेकिंग ये है कि आप इसको देखें। कई बार आपको ये पता है, जब मैं भी यहां पर आता हूं ना, कई बार बहुत सी इधर मार्कर्स पड़ी होती है, मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं कि कौन सी लिख रही है। अभी इससे पहले मैं इसको भी चेक कर रहा था, ये जो रेड है, और मैंने देखा कि ये इसकी जो नेब जरा मोटी है, ये नजर भी आपको आ जाएगा। जब मैंने इसको यहां पर चेक किया, ये बारीक लिखती है, ये चेक करना है। आप भी आम पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, और अपने पेन को या अपने पेंसिल को चेक करते हैं लिखने के, वाकई ये लिख रहा है या जिस, ये चेक करना है। लेकिन दरअसल ये जो इबानी लफ्ज है चेक करना या आप किसी चीज की आजमाइश करना, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कितनी पायदार है, क्वालिटी क्या है इसकी। दूसरी बात, अगर आप इसको इब्रानी में पढ़ते हैं, इसी लफ्ज को आजमाए जाने को, चूंकि अभी जो हवाला हमने तिलावत किया है वो नए अहदनामे में से है, और उसमें जो लफ्ज है वो है टू रिवील वीकनेस विद इन यू। रिवील क्या होता है? एक टीचर इधर भी है। रिवील जाहिर करना। चलो नवे टीचर नहीं पता, पुराने को पता है। जाहिर, किसी बात को जाहिर कर देना। अब जाहिर करना किस बात को है? वीकनेस, कमजोरी। जो उसके अंदर, जब आप किसी चीज को याद रखें टेस्ट करते हैं ना, तो जो उसके अंदर कमजोरी होती है, कमी होती है, आपको यह पता चल जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको तजवीज करता है कि इसका फलां टेस्ट किया जाए, इस मरीज का ये टेस्ट किया जाए। अब जब वो टेस्ट होता है, लेबोरेटरी में से वो चीज गुजरती है, तो पता चल जाता है कि इसकी कमजोरी कहां पर है, कमी कहां पर है। याद रखें, ये आजमाया जाना दरअसल यही बात है कि ये देखा जाए कि ये शख्स जो इस मरहले में से अब गुजरने वाला है। अब जब हम फिर उसी हवाले की तरफ आते हैं, जब खुदामद ये शमसी को आजमाने के लिए रूहुल कुद्दुस ले गया है, ताकि हालांकि उसे आजमाए जाने की जरूरत नहीं है, इस बात को अपने माइंड में रखना है। अगर हम उसकी क्वालिटी की बात करें या वीकनेस की बात करें, तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते बतौर ईमानदार कि उसके अंदर कोई ऐसी कमजोरी है या उसके अंदर कोई ऐसा क्वालिटी में कमी है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है, अगर आप यूहन्ना का इंजीली बयान पढ़ेंगे, पहला बाब उसकी 14वीं है, तो वहां पर लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और फिर इसी बाब की, चौथे बाब की जो पिछली आयत है, यानी कि तीसरे बाब की आखिरी आयत, जिसमें अभी आपने पढ़ा भी है कि ये मेरा, और आवाज आई कहां से है? आसमान से आवाज आई है कि ये मेरा क्या है। अब उसकी क्वालिटी पर शक किया जा सकता है जी? ना तो उसकी क्वालिटी पर शक है और ना उसकी कोई कमजोरी, लेकिन फिर भी वो इस मरहले में से गुजरा। अहम बात है, फिर भी वो इस मरहले में से गुजरा, क्योंकि आगे जाकर जो वो काम करने वाला है, बतौर इंसान हमें नमूना देने के लिए जरूरी था, ताकि ये पता चले कि जो काम वो करने जा रहा, क्या वाकई वो उस काबिल है भी कि नहीं, जिस मकसद के लिए वो जमीन पर भेजा गया है। हालांकि हमारे ज़हन में ये बात आनी भी नहीं चाहिए, तो भी याद रखें, ये हमें नमूना देने के लिए, ताकि हम कुछ सीख सकें कि अगर वो आजमाया गया है तो फिर ये आजमाइश हम पर भी आ सकती। और आजमाया किसने है? और याद रखें, जब आप आजमाइश की बात करते हैं, इसमें भी दो चीजें, खुदा होने देता है। खुदा क्या होता है जी? खुदा होने देता है, ताकि बाकी ये पता चले। देखिए, अभी आप अपनी हर इबादत में इस बात का ऐलान इकरार करते हैं कि मैं ईमान रखता हूं,
क्या रखता हूं जी मैं? करते हैं जी। और हाथ किस तरह करते हैं? कई तो लोग बांध कर, मेरी आदत है मैं इस तरह हाथ बांध कर, बादब कई इस तरह हाथ रखते हैं। आपको पता है आप हाथ इस तरह क्यों करते हैं? कोई बता सकता है? आप इस तरह, कितने लोग इस तरह हाथ रखते हैं? इस तरह हाथ करके आप कितने लोग, भाई प्रवेश ने किया, खड़ा किया, सब ने तकरीबन सभी उन हाथ वहां दे नहीं, पता नहीं, मैं नहीं देख लेंदा थोड़े हाथों ने लकीर की आंदी है। आप हाथ याद कि इस तरह इसलिए करते हैं कि आप ऐलान और इकरार कर रहे हैं कि मैं वाकई ईमान रखता हूं। और आप जब ये दावा करते हैं कि मैं ईमान रखता हूं, तो फिर इसका मतलब है जब आपको टेस्टर लगे, आपको चेक किया जाए कि आप ईमान रखते हैं, या वो ईमान आपके अंदर, यहां पर एक लफ्ज है इंग्रेडिएंट्स, कि बाकी वो आपके अंदर है भी कि नहीं। आप दावा कर रहे हैं, लोहा दावा करता है कि मैं लोहा हूं, मैं मजबूत हूं, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं मजबूत हूं। आप दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूं। जब चेक किया जाए कि ये क्वालिटी, ये इंग्रेडिएंट्स, ये जो चीज है वाकई आपके अंदर है कि नहीं। अब जब खुदा यसू मसीह की हम बात करते हैं, ना तो पहले बात हमने, ना क्वालिटी पर कोई शक है, ना यहां पर कोई शक है, ना कोई कमी या कमजोरी है, तो भी हमें नमूना देने के लिए, ताकि हम ये समझे कि अगर वो आजमाया गया है, अगर वो इंसान बनकर जमीन पर आया, उसने अपना आसमानी तख्त हमारे लिए छोड़ा, अगर वो आजमाया गया है, तो क्या हम नहीं आजमाए जाएंगे? हम किस चीज की बोली? जो हमें कौन से सुरखाब के पार लगे हुए, क्या हम आजमाए नहीं जाएंगे? आप आजमाए जाते हैं कदम कदम पर। यह आजमाने वाला जो खुदावंद यीशु मसीह के भी साथ है, पहुंच गया है वहां पर आजमाने के लिए। जब मैं भी इसे आजमा देखे, चेक करने के लिए आया, याद है कि खुदा होने देता है आजमाइश, और इब्लीस इसी आजमाइश के दो पहलू बड़े अहम हैं। एक पहलू यह है कि खुदा होने देता है, और दूसरा पहलू यह है कि इब्लीस आपको उसी आजमाइश में से बुराई की जानब धकेलता। और खुदा होने देता है कि ये जो बड़ा दावा करता है, हर इतवार आप मेरे घर में आकर अपना हाथ भी मुझे दिखाता है, लोगों को दिखाता है कि मैं ईमानदार हूं। क्या वाकई ये ईमानदार है कि नहीं? क्या वाकई इसके अंदर ये चीज पाई जाती जो ईमान जैसी चीज है? अब लोहा इसलिए लोहा है कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये, देखिए जब आप कोई एग्जामिन करते हैं ना किसी चीज को, तो पता चलता है कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये है कि उसके अज्जा कौन से हैं, अज्जा कौन से, उसके उसमें किस किस अज्जा से मिलकर ये चीज बनी है। आप अगर ईमानदार हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ईमान है, तभी आप ईमानदार हैं। ये अज्जा, ये जुज़्व जो ईमान जैसा है वाकई आपके अंदर है, तभी आप ईमानदार बनेंगे। अगर खुदावंद यीशु मसीह आजमाया गया है, याद रखें, तो हम भी आजमाए जाते। टेस्टर लगता है हमें भी, ताकि पता चले कि ये वाला जुज़्व ईमान जिसे हम कहते हैं, जिसके हम दावा करते हैं कि वाकई वो हमारे अंदर है कि नहीं है, वो वाकई हमारे पास है कि नहीं है। खुदा इसको चेक करता है। और दूसरी बात, टू रिवील वीकनेस, जाहिर हो जाए, क्योंकि जब लेबोरेटरी में से कोई चीज गुजरती है, पता चल जाता है कमी कहां पर है, कमजोरी कहां पर है, पता चल जाता है जी, पता चल जाता है कमी कहां पर है और कमजोरी, ताकि हम उसे क्या कर सकें, जिसका मुस्बत पहलू है, ताकि हम उसे क्या कर सकें जी, आजमाया जाना। खुदावंद यीशु मसीह की भी आजमाइश हुई है, बतौर ईमानदार हमें, हमारी भी चेकिंग होती, हम भी टेस्ट किए जाते हैं, हम भी आजमाए जाते हैं, हम भी उसी भट्टी में से, और इसका एक मतलब भट्टी में से गुजरना भी है, क्या आप भी गुजरते हैं उस भट्टी में से, ताकि यह पता चले कि आप वाकई ईमानदार हैं। रूह खुदावंद यीशु मसीह को ले गया ताकि आजमाया जाए। जब आजमाइश आई है, तो आजमाइश उस वक्त, ये मौका, अब मौका क्या है? दूसरी आदमी आप पढ़ते हैं कि 40 दिन का क्या करके, फाका करके आखिर को, 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब जैसे ही भूख लगी,
जो सबसे पहली आजमाइश क्या आई है? पहली आजमाइश क्या आई है? अगर तू खुदा का बेटा है। ये लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं। अगर तू खुदा का, और जो अगर का लफ्ज है बड़ा गौर किया है हमने इसके ऊपर। अगर का जो लफ्ज है क्या सिखाता है हमें? शक पैदा करता है। लेकिन एक जानब ये शक में भी पैदा कर रहा है, और दूसरी जानब याद रखिए अगर इब्लीस ने ये लफ्ज जहां पर इस्तेमाल किया है ना, उसे पता है कभी थोड़ी देर पहले तो आसमान से आवाज आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा। अभी थोड़ी देर पहले ये कंफर्मेशन आसमान पर से आवाज आई है, और यकीनन उस आवाज को इब्लीस ने भी सुना है कि खुदा खुद ये ऐलान और इकरार कर रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। अगर खुदा ऐलान कर रहा है, इब्लीस ने भी सुना है, तो भी वो यीशु मसीह के सामने ये लफ्ज इस्तेमाल करके अगर तू है, लेकिन दूसरी जानब यही लफ्ज इस बात की जानब भी आते हैं कि चूंकि तू खुदा का बेटा है, चूंकि तू खुदा का बेटा है, और एक और तरह से हम इसको सीखते हैं कि वाकई तू खुदा का बेटा है, वाकई तो खुदा का बेटा है, तो फिर ये करके दिखा। करके क्या दिखा? करके ये दिखा कि ये पत्थर क्या बन जाए। इंसान भूखा भी हो, और भूखे को अगर किसी रोटी की बात की जाए, किसी भूखे के सामने क्या किया जाए जी? रोटी की बात की जाए, वो तो बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि रोटी की गल की जा रही। और जिवें पंजाबी की मिसाल भी है ना कि अन्ने नूं की चाहिए ने, अब अन्ने के सामने अखां की गल की जाए तो खुश होएगा। जो चीज किसी को चाहिए होती है ना, एक मिसाल मैंने पहले भी एक दिन आपको सुनाई थी। एक बुजुर्ग बीमार, लोग पता लेने के लिए आ रहे हैं, और कोई कह रहा है जी इसको फलाना डॉक्टर बड़ा सियाना है, उसके पास ले जाएं, आप इसको ऐसा करें कि अलीपुर ने इसको गुजरांवाला या फलाना डॉक्टर जो है ना वो स्पेशलिस्ट है, उसके पास चले जाएं। कोई कह रहा है वो हकीम भी बड़ा सियाना है, वैसे तुम बाबे हकीम को ले जाना वो ज्यादा बेहतर है। एक होर भाई बाहरों आए, उन्होंने कहा बुजुर्गों को हलवा शलवा खवाओ। वो बाबा आंदा ओदी सुनो की आंदा जे। अब भूखे के सामने आप उसको पसंद होगा हलवा, भूखे के सामने जब आप रोटी की बात करेंगे। लेकिन याद रखें किसी भी चीज को हसूल, किसी भी चीज के हसूल के लिए जब आपको कोई ऑफर दी जाती है, यहां पर इब्लीस ने कहा फरमाया ये पत्थर रोटियां बन जाए। बताओ ईमानदार जरा इस बात को सोचे कि अगर मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने अपनी जुबान से ये कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, अगर उसकी जुबान से ये लफ्ज निकलते तो ये सारे के सारे पत्थर रोटियां बन गए। बनती कि ना बनती? बन जाती। ये साबित करना भी था कि वाकई तो खुदा का बेटा है। भूखा भी इंसान हो और उसके पास कुदरत भी हो, इख्तियार भी हो, लेकिन याद रखें बाज औकात हम किसी भी अपनी जरूरत को हासिल करने के लिए अगर आपने तरीकेकार गलत अपना लिया, चीज वही है जो आपने हासिल कर ली है, लेकिन अगर उसका तरीका गलत हो गया तो फिर आप खुदा के कलाम के मुनाफी चले जाते हैं। और खुदा ने यहां पर क्या किया है? नमूना दिया है मुझे और आपको कि आदमी सिर्फ बल्कि हर उस बात से जो खुदा के, लेकिन उससे पहले लिखा है, खुदा के पाक कलाम की यह बात है कि तेरी इब्लीस तेरे कहने से या तेरे दिए गए तरीके से या तेरा कहना मानकर मुझे भूखा मरना, याद रखे, बताओ ईमानदार हमारे लिए नमूना है। क्या इब्लीस तेरी वजह से या तेरी दी गई सहूलियात से फायदा उठाने की बजाय मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन मैं तेरा कहना दावा है मैं ईमान रखता हूं। साबित करना भी जरूरी, साबित करना भी जरूरी है। डिटर्मिन इनग्रेड क्या ईमान जैसा ये जुज़्व है, अहम बात है। आजमाया गया है खुदा यीशु मसीह, आजमाए जाते हैं मैं और आप भी, लेकिन
इब्लीस अगर उसके साथ है, उसके पता भी है कि मैं जो कुछ भी कर लूंगा ना इसके साथ, ये हारने वाला पहली बात तो नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये मेरी मानने वाला नहीं है, तो भी वो कोशिश कर रहा है। तो भी इब्लीस के बारे में याद है कि पाकला में लिखा है कि वो तो शेर बब्बर की तरह क्या करता है, दौड़ता फिरता है, फाड़ खाए, हर वक्त पीछे पीछे है आपके। आप जितने मर्जी ईमानदार हैं, किसी ना किसी तरीके के साथ, किसी ना किसी तरह से वो आपको कुड़ेलता रहता है, कुछ ना ठोकर लगाता रहता है, चल शायद होनी मेरे काबू से आ जाएगा, होनी आ जाएगा, कोशिश करता रहता है। क्योंकि अगर देखें खुदा यसू मसीह की जुबान मुबारक लफ्ज हैं कि अगर हरे दरख्त के साथ ये किया जाता है तो क्या होगा। अगर उसको पता भी था कि ये नहीं कर सकता, ना करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर तो ना कोई कमी है ना कोई कमजोरी है, फिर भी ट्राई कर रहा है। और याद रखिए उसके हमारा गिर जाना कितना आसान है। इसलिए आसान है, खुदा यसू मसीह की जात के अंदर ना तो कोई अमली गुनाह है और ना मरूसी गुनाह है, और हमारी जात के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। इसका मतलब जब हमें टेस्टर लगेगा, हमें आजमाइश आएगी, हम भुखे भी ऐसे सानू जो रोटी की गल सुनाई तो पागल हो जाएंगे, चल भाई भुख तो मिटानी सी ना, की करते फिर पुलिस, कोई गल नहीं है, तो रोटी हुई है ना, उतों भी रोटी होनी सी, इतों भी रोटी होनी सी। लेकिन जब तरीकाकार गलत हो गया, याद रखें आप फिर ईमानदार नहीं रहते। दूसरी बात क्या की उसने, इब्लीस ने दूसरा क्या किया। ये पहली बात आपकी जरूरियात जिंदगी है। रोटी से मुराद सिर्फ रोटी नहीं है, इस बात को आपने ज़हन में रखना है। रोटी से मुराद सिर्फ रोटी नहीं है, ये जरूरियात जिंदगी है। कोई भी आपकी जरूरत, आपके सामने कोई भी मामला है, आपकी कोई ख्वाहिश हो सकती है, शिफा हो सकती है, औलाद हो सकती है, घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, खुशहाली हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपकी जिंदगी की जरूरत कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर उसके हासिल करने में तरीकाकार गलत हो गया तो आप ईमानदार नहीं रहेंगे। हासिल कर लेंगे, अगर आप इस किताब पढ़ेंगे, वहां पर खुद हमने अपने लोगों से यह तंबीह की थी कि अगर तुम गैर अक़वाम के पास, गैर महबूदों के पास जाते हो, अगर वहां से कुछ तुम्हें मिल भी जाता है, होने खुदा होने देता है, फिर मिल तो गया, लेकिन जब तरीका गलत हो गया बात ही खत्म होगी। हम उस फिर ओहदे से गिर जाते हैं जो हमारे खुदा ने हमें एक ईमानदार होने के नाते से दिया। सो तरीकेकार का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। दूसरी जो आजमाइश आई है खुदा यसू मसीह के ऊपर, वो क्या है, पढ़ें जरा इसको जी। शहर में ले गया जी, फिर वही बात, अगर तू खुदा का, पहले भी वही बात की और फिर क्या कर दी, अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर, अपने तई नीचे, और हम 91 ज़बूर में गाते भी है ना, फरिश्तों को क्या, तेरी खातर वो फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि वो तुझे अपने हाथों के ऊपर उठा लें, ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। 91 ज़बूर में हम गाते भी हैं, पंजाबी में गाते हैं, सो तेनू अपने हाथों ते आप उठावनगे तद पत्थर नाल तेरे ठेडे खावनगे। देखिए वो कलाम का, और एक ये भी बड़ा अहम नुकता है, वो आपको विरगुलाने के लिए पाक कलाम का इस्तेमाल करता है। हम समझते हैं मैं बड़ा आता है, हम समझते हैं बड़े आलम है जनाब हम पाक कलाम के, इब्लीस से कम नहीं है, उसको भी बड़ा इल्म है पाक कलाम का, आपसे ज्यादा है, मुझसे और आपसे ज्यादा है, और वो पाक कलाम ही को इस्तेमाल करता है हमें गिराने के लिए। अब देखिए पाक कलाम ही से हवाला देकर उसने ये बात की है कि गिरा ले, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। अब खुदा का जवाब क्या है, एक बार फिर वही जवाब लिखा है, लिखा कहां पर है, पाक कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदा जब आजमाता है, देखिए अगर हम आजमाए के खुदा हमारे खुदा ने तो कहा है कि जी मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, वो हमें बचा लेगा, जान बुझ के जनाब गड्डी लैन से लेट जाइए, जान बुझ के नहर तो छाल मार जाइए, खुदा आप ही बचा लेगा। सोचने की बात है। पहले जरूरियात का उसने खुदा के सामने बात रखी, और यहां पर भी ये बात थी कि तू तो अपने आप को हीरो बना लेगा इस तरह करके। जब लोग सुनेंगे देखो भाई इसने तो छलांग लगा ली फलां जगह से, इसके खुदा ने इसको कैसे बचा लिया,
ये बात याद रखे, ये एक तरीका था कि खुदा यसू से साबित वाकई कर देता अपनी इलाहियत, लेकिन उसको साबित करने का यह दुरुस्त तरीका नहीं था। अगर वो ऊपर से गिराता अपने आप को, और वाकई ऐसा जाहिर सी बात हो जाना था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है। पहली बात तो कहने वाला इब्लीस है, दूसरी बात ये तरीका गलत हो जाता जी। और इस तौर से जब आप इस बात को, इस हवाले को पढ़ते हैं कि इब्लीस बाज़ औक़ात जरूरियात को लेकर, बाज़ औक़ात आपकी ख्वाहिशात को लेकर, और बाज़ औक़ात इस बात को लेकर, खुदा के पाक कलाम की किसी बात को लेकर वो आपको वर्गलाने की कोशिश करता है। खबरदार रहना है आपने उससे। और जब आप तीसरी बात करते हैं, वो यहां पर देखिए, ये कुदरत को जाहिर करना भी है ना। ये जब वो गिराता तो वाकई पता चलता, भाई ये तो वाकई कुदरत रखता है, ये तो वाकई इख्तियार रखता है, वाकई इसके पास कुदरत है। और तीसरी बात क्या की उसने? तीसरी बात उसने ये की, हाँ जी, क्या है तीसरी बात? पहाड़ पर ले गया, सब सल्तनतें उसे दिखाई हैं, और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उसे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सब कुछ बनाने वाला कौन है? खुदावंद है। जब ये बाइबल में लिखा गया कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया, और जो खुदा का लफ्ज वहां पर दर्ज है बाइबल मुकद्दस का पहला लफ्ज, उसके लिए इब्रानी लफ्ज एलोहीम, जो जमा का सीगा है। इसका मतलब है हमारे ईमान के मुताबिक खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाखरू इस कायनात को खलक करने वाले। इसलिए तो यूहन्ना ने लिखा अपने अंजीली बयान के पहले बाब की पहली आयत में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही उसी वसीले से सारी चीजें, सब कुछ पैदा करने वाला तो वही है। लेकिन इब्लीस क्या कर रहा है? उसकी वजह यह है कि उस वक्त तक इब्लीस ने कब्जा कर रखा था लोगों के ऊपर, कि देखिए कितने मेरे लोग हैं, ये सारे के सारे मेरे लोग हैं। बज़ाहिर ये खुदा प्रस्त, और बातनी तौर पर ये इब्लीस प्रस्त है। ये तो मेरे हैं और मैं सारे तुझे दे दूंगा, इनका बादशाह तुझे बना दूंगा। लेकिन एक काम कर, क्या कर? अब देखें, जो सीट को जब बड़ा होता हमें मिलता है, हम इतने निके निके होना पीछे मरण मरान पे आ जाने, मरण मरान पे। अगर बड़ा होता आपको ऑफर करता है, कुछ भी हो जाए डट जाएंगे, ठीक है जी, दे दो सानू, पर किसी को पता ना लगे, ये भी साथ कह देते। लेकिन याद रखें, खुदा सब कुछ जानता है। इब्लीस ने ऑफर दी है, लेकिन खुदा ने फिर जवाब वही दिया कि लिखा है सिर्फ ओनली वन। हम तो इंसानों को सजदा कर जाते हैं, रुपए पैसे को सजदा कर जाते हैं, बड़ी जॉब को सजदा कर जाते हैं, वीजों को सजदा कर जाते हैं। ये नमूना है आज हमारे लिए। लिखा है, जाने खुदा के पाक कलाम को, अपनी जिंदगी में लेकर आए। खुदावंद ने क्या किया है देखे लेके, लेकिन उस वक्त खुदावंद के पास रिटन खुदा का पाक कलाम मौजूद नहीं है, बाइबल उसके पास नहीं है कि इब्लीस ने हमला किया और मैं खोल कर ये बताऊं। अगर आप इस संसार की किताब पढ़ेंगे उसके छठा बाब, तो वहां पर आपको ये सारे 8वें और छठे बाब में दोनों ये तीनों का जो लिखा हुआ मिलता है ना, वहीं पर वहीं से ये हवाले लिए गए हैं। खुदा के पास नहीं है ना, उसने उस वक्त बाइबल खोल ली है वो कहां पर? जंगल में। कहां पर है? याद रखें, इसलिए खुदा ने कहा है ना कि मेरे ये बातें जिनका हुक्म मैं आज के दिन तुझको देता हूं, ये तेरे जहन नशीन रहे। क्या रहे जी? तेरे और तेरे दिल की तख्ती के ऊपर नक्श, ताकि जब इब्लीस हमला करे, जब क्या करे जी? इब्लीस जब इब्लीस हमला करे, इब्लीस तुझे आजमाए, और खुदा तो आजमाइश होने देता है ताकि ये पता चले ये कितने पानी में है, ताकि पता चले इसके अंदर कौन सी वीकनेस, कौन सी कमी इसके अंदर पाई जाती, पता चल सके। मुझे भी पता, मुझे तो पता है, लेकिन इसको खुद पता चले कि वाकई मेरे अंदर ये कमी पाई जाती है। याद रखें, आप भी आजमाए जाते हैं, इब्लीस ऑफर्स देता है मुख्तलिफ तरीकों के साथ, आपके सामने इन बातों को लेकर आता है ताकि पता चले कि ये मेरे लोग कितने ईमानदार हैं। चोरी का मौका मिलता है, कोई नहीं बेंदा पिया,
अगर कर जाते हैं, और याद रखें, अगर आप दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूं, और अगर आपका ईमान आपको बुराई से रोकता नहीं है, तो आपका ईमान दरअसल ईमान है ही नहीं। अगर आपका ईमान आपको रोक ही नहीं पाता, आपको चोरी से नहीं रोक सकता, आपको बुतप्रस्ती से नहीं रोक सकता, आपको खुदा का नाम बेफायदा लेने से नहीं रोक सकता, अगर आपका ईमान आपको ज़िना से नहीं रोक सकता, शराब नोशी से नहीं रोक सकता, हरामकारी से नहीं रोक सकता, फ्रेब से नहीं रोक सकता, धोखाधड़ी से नहीं रोक सकता, लड़ाई झगड़े से नहीं रोक सकता, तो फिर वो ईमान कहां का है? सोचें आज इस बात पर। खुदा के नमूने को अपने सामने रखें। हमला इब्लीस करता है, दिफा करना है हमने। और अगर याद रखें, आप वाकई एक हकीकी ईमानदार बनना चाहते हैं, और आजमाइश में से, इस भट्टी में से वाकई, क्योंकि जब आप इसमें से गुजर जाएंगे ना, गुजर जाएंगे तो आप कुंदन बनकर निकलेंगे। आप फिर हकीकी ईमानदार है, पता चलेगा कि बाकी आप ईमानदार हैं। मौका आपको मिलता रहेगा। याद रखें, जितना आप खुदा की जानब कदम बढ़ाएंगे, उतने आपको ऑफर्स मिलेंगे गुनाह करने की। गिरने जितने इब्लीस तो टांगे खींच रहा है। खबरदार रहना है आपने, और आपने हमेशा खुदा के पाक कलाम को अपने ज़हनों, दिलों, ख्यालों के अंदर रखना है। अपने खुदा को सबसे बढ़कर अहमियत सिर्फ अपने खुदा की इबादत कर। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, क्योंकि गैरां दे नाल बन दे कौल करार ने जेड़े ओना दे दुख सदा। इस बात को आपने हमेशा अपने सामने रखना है। सिर्फ एक आयत हम पढ़ेंगे, जरा निकालें जी। इफ्सियों की किताब, इफ्सियों का नाम लिखा गया पुलुस का खत, 6वां बाब है, 6वां बाब। इफ्सियों की कलीसिया का नाम लिखा गया पुलुस का खत, उसका 6वां बाब। अभी इसके हमलों से बचने के लिए ये बड़ा एक अहम हवाला है जी। कोई भी आप इसे पढ़ना शुरू कर दे जी। प्रवेश भाई अगर निकाला है मोबाइल से, जल्दी निकलाता है जी। 10वीं आयत से। मजबूत बनो। बनो के किसमें? खुदामद में मजबूत बनो जी जी। सब खुदा के सब हथियार, अहम बात है कि खुदा के हथियार आपके पास कौन से होने चाहिए? खुदा के सब हथियार, जितने भी खुदा के हथियार हैं। अगर आप बाकी इब्लीस से बचना चाहते हैं, और अगर आप मजीद इसको पढ़ते जाएंगे, तो आपके सामने इस बात को, ये बात भी आएगी कि वो ये लिखता है खुदा का बंदा कि रूह की तलवार लेकर, रूह की तलवार। और आगे ये भी लिखा है कि जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का कलाम है, वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप इब्लीस के जलते तीरों को बुझा सको। बुझाना चाहते हैं तीरों को, खुदा के पाक कलाम की तलवार थाम लीजिए। और रोज़ जैसी इबादत आपको सिखाती है कि आपने दिफा कैसे करना है। रोज़ा आपको सिखाता है कि आपने परहेजगारी कैसे करनी है। और आज हमने इस बात को सीखा है, अगर ईमान को बचाना चाहते हैं तो जरूर है खुदा का ये पाक कलाम, क्योंकि खुदा के इसी बंदे ने पुलुस रसूल ने लिखा है रोमियो के खत के 10वें बाब की 17वीं आयत में कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम को सुनते रहें, इस तलवार को थामे रहें, इब्लीस का मुकाबला करते रहें। और पाक कलाम में यह भी लिखा है कि अगर तुम उसका मुकाबला करोगे तो वो तुम्हारे मुकाबले से भाग जाएगा। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे।